मरने की दिल में है चिंता नहीं। पूरा मकसद हमारा जो पूरा हुआ, जीने मरने की दिल में है चिंता नहीं। तुम्हारा बता दीजिए, रहने वाले कहो, कहो मुझसे कहो, कैसे डाकू बने, अरे बता दीजिए, साफ बतलाएंगे, साफ बतलाएंगे। अरे डाकू मंगल रहा मेरा नाम है, सुनो, चंबल नगरी हमारा ठिकाना रहा, बहन का बदला आया चुकाने यहाँ, सिर्फ इतना ही साहब बहाना रहा। साहब, मेरा नाम मंगल सिंह है, मैं चंबल का रहने वाला हूँ। साहब, मैं अपनी बहन के अपमान का बदला चुकाने आया था। मेरा मकसद पूरा हो गया, अब मुझे जेल में डाल दे या मेरा दौड़ा करके काउंटर कर दें, मुझे कोई गम नहीं है। मंगल, तो पहले बात एक बात बताओ, एक कैब को दीपक चौकीदार यावे ऐसी लाश को चेक करो, इसकी लाश को चेक करो। इस तरह बहुत खतरनाक किसान है। क्या हो गया चौकीदार? क्या हुआ मैं बोल? क्या लिया? बम लिया है? अरे चल, कहाँ है बम? बम लिया है। साहिब, क्या बात है? एक ही बत्ती एकदम लुंज पुंजिया है। बम का बत्ती लुंज पुंजिया। चौकीदार, ये साला कहीं बम विस्फोट किया था। वही तो, और इसकी बत्ती जो लुंज पुंज हो गई है। एक क्या करो, ए मुत्तीलाल, साले के पहले मुंह में पेशाब कर दे साले का। हो गया पेशाब? इसका पैर पकड़ ले और घसीटते हुए लेके जा किसी गंदे नाले में डाल देना। क्या हो गया? इस साला जियत रहा, इस तरह से हमका लेके चला जाता। अबे जिंदा नहीं तो 7 साल हो गया है। मंगल सिंह, पहले बात ये बताओ, तुम झूठ नहीं बोलोगे, सुबह का टाइम है, डाकू बनने का कारण क्या है? साहब, हाँ बोलिए। ये दुनिया जानती है कि कोई इंसान माँ के पेड़ से डाकू बदमाश बन करके तो मैं समझता हूँ साहब। दुनिया के कुछ ऐसे दरिंदे होते हैं जो जीने से मजबूर कर देते हैं। कोई सहारा नहीं मिलता है तो वही एक सहारा लोग अपनाते हैं, जो आज मैं अपनाया हूँ। लेकिन तुम्हारा नाम क्या है? कहाँ से रहने वाले हो? मेरा नाम मंगल नहीं है साहब। क्या नाम? मेरा नाम मंगल नहीं है साहब। मैं तो एक सीधा साधा किसान का बेटा। मेरा नाम मोहन है साहब, मैं चंद्रपुर का रहने वाला हूँ। तुम्हारा नाम मोहन चंद्रपुर का रहने वाला है साहब। और मेरी कहानी सुनोगे साहब तो आपको क्या आंखों में आंसू आ जाएगी। लेकिन कैसे तेरी कहानी है? साहब, मेरा नाम मोहन है, मैं चंदनपुर का रहने वाला हूँ। फिर क्या हुआ? साहब, मेरे पास एक मेरी छोटी बहन थी जिसका नाम तुम्हारे पास एक छोटी सी बहन थी जिसका नाम राधा था साहब। अच्छा अच्छा अच्छा। मेरे माँ बाप मेरी छोटी अवस्था में दुनिया छोड़कर भगवान को प्यारे हो गए। फिर क्या हुआ? साहब, मेरी बहन बहुत खूबसूरत थी साहब। एक दिन की बात है साहब, 2 वक्त की रोटी नहीं नसीब होती थी। मेरा भाई मेरी बहन बहुत प्यार से आंसू बहा रही थी। फिर क्या हुआ? साहब, मैं चला गया शहर मेहनत मजदूरी करने के लिए। शाम होने के पहले पहले जो कुछ भी मुझे पैसे मिला साहब, अपनी गरीबी के हिसाब से मैंने उसको सब सामान खरीदा और वही रास्ते में सोचता चला रहा था कि आज मेरी बहन बहुत खुश होगी साहब। फिर क्या हुआ आगे? साहब, जब झोपड़ी पर आया तो एक आवाज देने के बाद मेरी छोटी बहन गले से लिपट जाया करती थी। फिर आगे क्या हो गया? साहब, मैं क्या देख रहा हूँ, मेरी झोपड़ी में सनसनाहट की आवाज आ रही है और मैंने लाखों आवाज दिया लेकिन मेरी बहन मेरे करीब तक नहीं आ सकी। फिर क्या हो गया? मैं झोपड़ी में गया,
और उसको अपने हाथों से उठाया तो मैंने क्या देखा साहब कि मेरी बहन के शरीर पर लिबास नहीं, कपड़े नहीं। क्या क्या क्या? और उसकी असमत को बर्बाद करके क्या न जाने कौन हत्यारा उसका खून कर दिया। फिर आके क्या हो गया? साहब उसे अपनी गोद में उठाया, उसकी अंतिम सांस चल रही थी। उसने अपनी अंतिम सांस में कहा, भैया क्या रहना, हमेशा खुशहाल रहो, लेकिन तुझे मेरी खून की सौगंध है, तू मेरे अपमान का बदला जरूर चुकाना। मेरी ये हालत बनाने वाला कोई दूसरा नहीं, सेठ गिरधारी लाल है। सेठ गिरधारी लाल है साहब। मेरी बहन इतना कह करके अपने अंतिम सांस को तोड़कर भगवान को प्यारी हो गई। साहब मेरी दुनिया बर्बाद हो गई, माँ बाप का प्यार नहीं मिला। बहन थी, उसको भी मालिक ने अपने पास बुला लिया। मैंने सोचा साहब इस दुनिया से जिंदगी से ज्यादा बेहतर है कि कहीं भाग जाए और मौत हो जाए तो ज्यादा बेहतर है। फिर आगे क्या हो गया? साहब कुछ दूर जब गया तो मेरे दिमाग में बात आई कि अगर इस तरीके से मैं अपनी आत्महत्या कर लूंगा तो मेरी बहन ने कहा है कि अगर तू अपमान का बदला नहीं चुकाएगा भैया तो मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। मैं वहीं से चंबल घाटी चला गया। चंबल घाटी चला गया? साहब चंबल घाटी चला गया और अपना नाम मोहन से मंगल सिंह रख दिया। साहब मुझसे गलती हुई है। मंगल सिंह नहीं, मुझसे गलती हुई है। देखो मोहन तूने बढ़िया काम किया है, लेकिन साहब तूने अपने बहन का बदला तो चुका लिया, लेकिन मोहन इसी तरह से मेरी भी कहानी है। मोहन साहब मेरी एक बात सुनो। क्या? ये तो मेरी कहानी रही, लेकिन साहब मैंने एक गलती अपने जीवन में किया है। क्या क्या? साहब पुलिस वाले मुझे पकड़ ले गए, बहुत मारे, बहुत पीटे, लेकिन एक दिन की बात है, पुलिस वालों ने चौकीदार के हिरासत में मुझे रख दिया और किसी काम से इलाहाबाद चले गए, प्रयागराज चले गए। साहब मैंने पैर दबाया, हाथ दबाया, सर दबाया, उससे नींद आ गई। क्या हो और कुर्सी में जकड़ करके साहब मैं वहां से भाग निकला। तो भाग निकले? इसलिए साहब कि अगर ना भागता तो पुलिस वाले मुझे बहुत मारते, मैं अपने अपमान का बदला न चुका पाता। बहुत लोग ठीक किया, लेकिन जैसे तेरी कहानी है मोहन, उसी तरह से मेरी कहानी है। मेरा नाम दीपक है मोहन, मैं रामपुर का रहने वाला हूँ। हमारे बाबूजी थे जिसका नाम भोला किसान था, मेरी बहन थी जिसका नाम मोहन ज्योति था। एक दिन बाबूजी ने भाई बहन को बुलाया, कहा कि बेटा दीपक आज तो अपने दिल में राज को छुपा करके रखा, लेकिन मेरी आखिरी अंतिम है, मैं बीमार चल रहा हूँ, ये बात तुम भाई बहन से बताना चाहता हूँ। मैंने कहा कि बाबूजी कौन सा राज छुपा करके आप रखी? कहा बेटा दीपक, बेटी ज्योति तुम मेरे सगे बेटे और बेटे नहीं हो। मैं गंगा स्नान करने गया था, एक बड़ा सा कट्टर में तो बहते चल आ रहा था और मैंने कट्टर को जब पकड़ा तो भाई बहन उसमें निकले। मैंने सोचा कि हमारे बुढ़ापे में काम देगी और बाबूजी कहने लगे कि बेटा दीपक, ज्योति जो है अपनी बहन को नहीं अपनी बेटी की तरह सम्मान देना और पहले ज्योति बहन की शादी कर देना, उसके बाद तुम अपनी शादी करना। मोहन मेरे बाबूजी दम तोड़ दिए, मेरे बाबूजी दम तोड़ दिए। मेरे बाबूजी ने पुलिस में फॉर्म डाले थे और आप लोगों की कृपा से, भगवान की कृपा से मैं पुलिस गया। जब मैं पुलिस हो गया तो अपनी बहन से कहा कि देख बहन तुम झोपड़ी पे रहना और राखी के त्योहार के दिन मैं जरूर आऊंगा। मैंने साहब से छुट्टी लिया, कहा कि साहब आज राखी का त्योहार है, हर बहन अपने भाई के कलाई में राखी बांधती है अपनी बहन के, और दिल में वो खुशी होती है कि राखी की बधाई कुछ जरूर मिलेगी। जब मोहन मैंने अपने घर पे आया तो लोगों से मैंने पूछा कि ये बताओ भाई की झोपड़ी में मेरी बहन ज्योति रहती थी, कहाँ चली गई? गाँव वालों ने कहा कि शेर के दलाल दीपक तुम्हारी झोपड़ी पे आया था और तेरी बहन के असमत को भी लूटा और लूटने के बाद गायब कर दिया है। मोहन तुम तो अपनी बहन का बदला चुका लिया रे, लेकिन ये बदनसीब दीपक अपने बहन को नहीं बदला किस तरह से चुकाए? मेरी बात सुनो साहब, यानी तुम्हारा नाम दीपक है और तुम्हारी बहन थी जिसका नाम ज्योति था।
साहब एक दिन की बात है, मैं अपनी गिरोह के साथ चला आ रहा था। सुबह का वक्त था, मैंने सोचा थोड़ा सा गंगा जी का दर्शन हो जाए और गंगा जी का जल पी ली जाए, फिर आगे बढ़ा जाएगा। साहब गंगा जी में पहुंचने के पहले एक लड़की अपनी जान को देना चाहती थी। एक लड़की अपनी जान को देना चाहती? जी हाँ। मैंने उसके पास पहुंचा और कहा, उससे पूछा कि बोलो देवी जी, तुम्हारे ऊपर कौन ऐसे संकट की घड़ी है जो तू अपना जान देना चाहती है और दुनिया से मिटना चाहती है? बोलो, और तेरा नाम क्या है, कहाँ की रहने वाली हो? तो उस लड़की ने अपना नाम ज्योति बताया। क्या कहा उस लड़की ने? अपना नाम ज्योति बताया साहब। अच्छा। तो मैंने उससे पूछा कि तेरे खानदान में और कोई होगा? उसने कहा मेरा एक बड़ा भैया है जो पुलिस इंस्पेक्टर की नौकरी करते हैं। हमने कहा क्या नाम है? उसने बताया कि मेरे बड़े भाई का नाम दीपक है। साहब क्या बात है? ज्यादा न बता करके वो लड़की मेरे पास है, आप उस लड़की से आमने सामने बात कर लीजिए साहब। हो सकता है कि तुम्हारी हो सकता है कि हो हमारी बहन अच्छी बात है। मेरे मालिक, आज मेरी बहन की हालत कैसी हो गई है? मैं इसी तरह झोपड़ी में छोड़ करके नहीं गया था। बहन, भैया, बहन देख, तेरा दीपक, तेरा बदनसीब दीपक तेरे पास खड़ा है। बहन एक बार तू कहाँ चली गई थी पगली? मैंने सोचा था कि राखी का त्योहार रह गया है, चल कर के राखी बनाऊं। बहन एक बार तू भैया कहकर अपने ड्रेस लगा ले। दीपक, ये क्या कर रहे हो? तुम एक मुर्गी को गले लगा रहे हो। तुम्हें मालूम होना चाहिए तुम एक पुलिस वाले हो ना। साहब सब कुछ मैं समझता हूँ, लेकिन मेरी बहन है। एक बार मुझे गले लगा दे, उसके बाद कुछ भी करो साहब। ठीक है दीपक, मैं तुमसे वादा किया था, लेकिन मेरी बात को ध्यान देकर सुनना। क्या? गले मिलने के बाद अपने हाथों हाथ लगाओगे अपने बहन के। साहब काल को कानून का पुजारी हो इंसाफ करूंगा और बहन क्यों न गिरफ्तार करूंगा। दीपक, इसी वक्त हथकड़ी लगाइए और ले चलिए जेल की में। कोई बात नहीं है साहब। चौकीदार लगा दो हमारी बहन और मोहन के हाथ में हथकड़ी। परम आदरणीय घर मालिक महोदय जी, समस्त नवरोगी कला के दर्शक बंधुओं, हमारे माननीय प्रधान जी, साथियों, आप लोगों ने अपनी अनमोल नींद खो करके रात भर नौटंकी का काम दिखा, इसके लिए मैं आभारी हूं और आभारी रहूंगा। आप सब दया के सागर हैं, हम आपके बच्चे हैं। नादानी बच्चों से होती है, अगर रात भर में कोई ऐसी त्रुटियां हम कलाकारों से हो गई हो तो अपना नादान बच्चा समझकर मेरी त्रुटियों को क्षमा कीजिएगा। जैसा कि आप लोगों के सामने संगीत और ड्रामे का नाम बताया गया था, बहन का खून, बहन का खून, फर्ज और कानून, बहन का खून, फर्ज और कानून उर्फ डाकू मंगल सिंह। ये रहा हमारे श्री त्रिपाठी जी का काज नौटंकी का संगीत का अंतिम भाग यहीं पर समाप्त होता है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। एक बार प्रेम से बोलो शारदा मैया की, कामाक्षी मैया की, शंकर भगवान की, सियावर रामचंद्र की। हर हर महादेव। मेरा आपकी कृपा से, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा।
जब तक